Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. इंडिया पर सीतापुर के ब्लॉक पहला में गांव चुनका में धराशायी हुई टंकी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है 2 अधिकारियों के निलंबन के बाद अब ठेकेदार पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि बीती 29 मई को पहला ब्लॉक के चुनका गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी बनाई गई थी और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो जनवरी 2023 में शुरू हुआ था और जनवरी 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था और इससे करीब 7 या 8 गांवों को पानी की सप्लाई होती थी हर घर जल योजना जो है पीएम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके तहत। और अचानक से 2 बजे इस पानी की टंकी का जो ओवरहेड टैंक है वो भरभरा कर गिर गया था और इतनी तेज धमाका हुआ था कि आसपास के काफी दूरी तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी थी और मौके पर जब ग्रामीणों ने देखा तो पूरी टंकी धराशायी हो गई थी। वहां पर जो सोलर पैनल लगे हुए थे, पानी टंकी जब उन पे गिरी तो वो भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि अगर वहां पर मौके पर कोई ग्रामीण होते या अगर शाम का समय होता, लोग शाम को रहते हैं पानी की टंकी के पास, वहां पर चौपाल लगाते हैं, बातचीत करते हैं, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय विधायक जो है महमूदाबाद से भाजपा की विधायक आशा मौर्य, उन्होंने भी काफी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि इसकी कई बार हमने शिकायत भी की, जिला स्तर पर भी की, शासन स्तर पर भी की, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंततः यह हुआ कि पानी की टंकी जो है भरभरा कर गिर गई थी। जो धौरारा से सपा विधायक है आनंद भदौरिया, उन्होंने भी इस पर जो है अपना एक ट्वीट भी किया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इंडिया से भी बातचीत में उन्होंने कहा था कि ये जो योजना है हर घर जल योजना या जल जीवन मिशन, ये बहुत ही अच्छी योजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ठेकेदारों ने इस योजना को सफल बनाने के बजाय असफल कर दिया। इस मामले में आपको बताया रुणेश, जो बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है उसमें जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है जो इसको बनाया था, निर्माण कार्य कराया था, विजय कुमार, उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। तो सबसे पहले अपडेट जो आ रही है और ये जो मुकदमा दर्ज कराया है ये राजीव कुमार जो कि अधिशासी अभियंता है उत्तर प्रदेश जल निगम के तहत महमूदाबाद कोतवाली में इन्होंने लिखित तहरीर दी थी। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है विजय कुमार पेटी कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं। इनके पिता का नाम किशोरी लाल, ये रहने वाले हैं ग्राम भिटहरी, पोस्ट गोयला, लखनऊ उत्तरी, कमिश्नरेट लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी हम बता देते हैं किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है। तो बीएनएस की धारा 316(5) और बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और उन्हें से एक जानकारी हम आपको ये भी देंगे, ये जो कार्रवाई की गई है या मुकदमा दर्ज किया गया है महमूदाबाद कोतवाली में, वो मुकदमा जो है जो टीएससी की टीम मौके पर पहुंची थी जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में 29 मई को उन्होंने नमूने भरे थे और उसमें जो आख्या लगाई थी उसके आधार पर दर्ज हुआ है। तो हम आपको बताएं कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो त्रिस्तरीय कमेटी, एक उच्च स्तरीय तकनीकी परीक्षण समिति का गठन किया था, उसमें एसडीएम महमूदाबाद बीके सिंह को शामिल किया था, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड प्रथम बुद्धिसागर और एई लघु सिंचाई संदीप को शामिल किया था। और ये टीम मौके पर गई थी 30 मई को और इन्होंने वहां पर जाके जो है जांच की थी विधिवत। और आपको बताएं कि जो नमूने वहां से भरे थे उसमें सब जो टंकी में जो सरिया लगी थी, सीमेंट लगी थी या और जो निर्माण कार्य हुआ था, टेक्निकल चीजें हुई थी, उनका गहनता से परीक्षण किया था और उसके बाद एक आख्या लगाई थी, उस आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हम ये भी बता देते हैं कि उन्होंने अपनी तहरीर में क्या लिखा है। जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण के, तो उन्होंने ये कहा है कि सूचना प्राप्त जैसे ही हुई कि टंकी धराशायी हुई है, ओवरहेड टैंक जो बना हुआ था वो अचानक से भरभरा कर गिर गया है। इसका निर्माण कार्य जो फर्म है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी या शॉर्ट में इसे एनसीसी लिमिटेड भी कहते हैं,
इन्होंने बेहमा चुनका की पाइपलाइन योजना का निर्माण कराया था और ये जो टंकी बनाई गई थी ये 5,31,50,000 से बनाई गई थी। इसकी जब जांच की गई मौके पर पहुंचकर एसडीएम महमूदाबाद, अधिशासी अभियंता जो है लोक निर्माण विभाग के और सहायक अभियंता लघु सिंचाई जो डीएम ने कमेटी गठित की थी, टेक्निकल कमेटी, उसके आधार पर तो उसमें बताया गया है कि गठित टीम द्वारा योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किया गया कि एनसीसी लिमिटेड की ओर से एल चंद्र राव जो एजीएम है उन्होंने अवगत कराया कि टंकी का निर्माण जो है विजय कुमार पुत्र किशोरी लाल द्वारा कराया गया था और जब इसकी जांच करने मौके पर टीम पहुंची थी तो विजय कुमार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं पहुंचे, वो फरार होना बताए जा रहे हैं और स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ प्रभावित हुई है। पानी की टंकी गिरने की घटना जो घटित हुई है इसमें जो ठेकेदार है इन्होंने शासकीय धन का दुरुपयोग किया है और सरकार की छवि धूमिल की है, ऐसा आरोप लगाया है अरुणेश। अपनी जो इन्होंने आख्या लगाई थी और इसके बाद जो है इन पर विजय कुमार जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है इन पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। अरुणेश, आपको एक जानकारी हम ये भी देना चाहेंगे कि जब ये टंकी गिरी थी 29 मई को तो प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई उसी दिन कर दी थी। जल निगम ग्रामीण की जो सहायक अभियंता है या एई है संजीत यादव और अवर अभियंता सौरभ सिंह यादव को भी जो है निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी और जो कंपनी है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको ब्लैकलिस्टेड भी किया गया था। साथ ही आपको बताएं इसके जो जिम्मेदार हैं 12 लोगों को भी जो है इन पर भी कार्रवाई की गई थी, उन पर भी मुकदमा दर्ज कराने की जो है कवायद चल रही है। तो फिलहाल अभी जो खबर आ रही है ये यही है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने इस टंकी का निर्माण कराया था उन पर जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। और सबसे अहम बात हम आपको बताएंगे कि इस मामले में निर्माण एजेंसी के करीब 1 दर्जन संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को बर्खास्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने इस मामले में टंकी बना रही निर्माण एजेंसी एनसीसी और काम की गुणवत्ता परखने वाली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीपीआई सेंसिट टेक लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस दिया है और निर्माण जो एजेंसी है उस पर 5% का जुर्माना भी लगाया है। ये पूरी जानकारी अरुणेश थी और ये जो टंकी बनाई गई थी ये 18 मीटर ऊंची और 350 किलोलीटर क्षमता की पानी की टंकी बनाई गई थी, जिसके बाद ये जो 5,31,50,000 की टंकी बनाई गई थी वो 5 महीने भी नहीं चल पाई और जो है भरभरा कर ढह गई। और ये जो टंकी गिरी है ये दूसरा मामला है। इससे पहले जो मोहाली का चिताला है वहां पर भी टेस्टिंग के दौरान पानी की टंकी भरभरा कर ढही थी और अब जो है प्रशासन ने इसको बेहद गंभीरता से लिया है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं अनुराग श्रीवास्तव ने सीतापुर में पानी की टंकी ढहने के मामले को गंभीरता से लिया है और सीतापुर में जितनी भी पानी की टंकियां बनी हैं उनका अब टेक्निकल ऑडिट भी कराया जाएगा। तो ये अरुणेश ताजा अपडेट है। 29 मई को पानी की टंकी भरभरा कर गिरी, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। जल निगम ग्रामीण के एई संजीत यादव, जेई सौरभ सिंह यादव को निलंबित करने की कार्रवाई की, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया, एनसीसी लिमिटेड जो थी और अब जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं विजय कुमार उन पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार द्वारा दर्ज कराया गया। अरुणेश जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है। पहला ब्लॉक के चुनका गांव में जो टंकी धराशायी हुई उसमें 2 आरोपी अधिकारी थे उन पर निलंबन की गाज गिरी थी और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मामले में संबंधित ठेकेदार है उस पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा अभी जैसी कि मैंने जो स्थानीय थानेदार हैं अनिल सिंह उनसे बात की तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है और आगे जैसी भी कार्रवाई होगी उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. Sai Sanjeevani Hospital, Station Road, Sitapur.
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।